So, a very good morning to all. Good morning. আমি একটু কথা বলছিলাম আপনাদের সবার সাথে। তো যেটা আমি বুঝেছি যে মোটামুটি মিক্সড এজ গ্রুপের মানুষ আমরা এখানে রয়েছি। আপনি একটু হিন্দি বললে ভালো হয়। ওকে, হিন্দি ইংলিশ इंग्लिश বলুন। हिंदी ओके हिंदी ओके ओके श्योर। तो थोड़ा बातचीत करके जो लगा है कि मिक्स्ड एज ग्रुप का आप लोग सब है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप। और क्या हुआ, तो जब इससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। मैं आई एम डॉक्टर पार्थो हालदर। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। I am assistant professor of mechanical engineering of this college. I joined this college in 2017 June. I have done my all 3 degrees, BE, ME and PhD from Jadavpur University, mechanical engineering. And I am also shouldering the responsibility of controller of examinations of this institute. Since it is an autonomous institute, I am shouldering the responsibility of COE also. So when I got this chance and when I was planning that how to deliver, कैसे क्लास को ऑर्गेनाइज करे, तो तब सोचा। और जब आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो देखा 2-3 चीज़। एक तो है, यहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट 15 डेज में कोलकाता में 25 फायर एक्सीडेंट हुआ है। सो यू ऑल आर फ्रॉम सेफ्टी, यू आर डूइंग सेफ्टी इंजीनियरिंग और सेफ्टी रिलेटेड कोर्स। तो 15 दिन के अंदर 25 फायर एक्सीडेंट कोलकाता में हुआ है। और रीजंस बहुत ही छोटा छोटा रीजंस, और किसी का जान नहीं गया, लेकिन क्या हुआ कि आपका लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, राइट। सो दिस इज कॉज्ड बाय आइदर शॉर्ट सर्किट और अननोन रीजंस, और इवन मच्छर मारने के लिए जो धूप लगाते हैं उसको लगा के सो गया, और उससे जाके मिडनाइट और अर्ली मॉर्निंग में ये सब एक्सीडेंट हुआ, ये रिपोर्ट किया है। तो ये ग्रॉस सेफ्टी वायलेंस है, तो ये सब हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, राइट। यहाँ और भी लिखा हुआ है कि कल ही गोड़िया पाटुली एरिया में बाइक एक्सीडेंट, ग्रॉस रोड सेफ्टी वायलेशन। और एक है और एक रिपोर्ट था बाइक एक्सीडेंट जिसमें अनदर 2 पर्सन गॉट इंज्योर्ड। और एक न्यूज़ जो अभी बहुत ही करंट ट्रेंडिंग न्यूज़ है, वो है टैब। स्कूल में जो बच्चा लोगों को टैब देने का पैसा था वो सब कहाँ चला गया है, कुछ लोगों का पर्सनल अकाउंट में चला गया है। तो रीज़न क्या है, ये भी साइबर सेफ्टी का अंडर आता है, राइट। अगर स्कूल से ठीक से मिला के देता सब कुछ, तो अकाउंट नंबर, तो ये किसी ना किसी का तो गलती है। तो ह्यूमन बीइंग जब ये सब गलती करते हैं तभी जाके सेफ्टी वायलेशन होता है और कुछ मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। अगर बच भी गए तो लक, और नहीं बचे तो फिर क्रॉस एक्सीडेंट, मैन मशीन इक्विपमेंट का लॉस। तो वेलकम टू दिस कोर्स। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड you can see that stay alert so you don't get hurt. So this is one of the slogan, right? So we should be always alert, even everywhere in our house घर में भी बहुत सारा ऐसा चीज है। हाउस होल्ड सेफ्टी भी ट्रेनिंग कराया जाता है, हाउ टू यूज नाइफ, हाउ टू यूज गैस ओवन एंड ऑल, राइट। सेकंड स्लाइड। So before going into the detail, you should know that who we are. At least कुछ चीज बीच में तो बहुत सारे अचीवमेंट्स है। It's a age-old institute. Our institute is established in 1941. We have got NAAC A grade in 2 cycles. You know, nowadays this accreditation is very much required. In 2015 and 2024 January, we got also NAAC A grade. And you know, this kind of accreditations are very much stringent. So we have qualified that with flying colors. Why we can say flying colors? Just because
our gradation was just little bit less than A plus, right? It was not marginal to A. It was marginal to. It was closer to A plus. So our college is autonomous since 2012. We are affiliated under MACAUT. That principal sir has already mentioned. The degree certificates only issued by the MACAUT. We are running BTech and MTech program in all the three departments: ceramic technology, information technology, and computer science. So we are having a good family. कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ बीटेक है और एमटेक नहीं है. तीनों डिपार्टमेंट में बीटेक, एमटेक और पीएचडी. सिंस वी आर ऑटोनोमस, वी आर रनिंग पीएचडी आल्सो. सो हम लोगों का फैमिली जो है वो सब कुछ इनकम्पेस करता है. और सक्सेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आल्सो यू कैन सी इट्स a safety slogan also. Success will always be with you as long as you place safety as the first priority. इंस्टीट्यूट कैंपस में भी क्या सेफ्टी मेजर्स जरूरत नहीं है? ऑब्वियसली जरूरत है. बहुत सारा लैब्स चलता है तो सेफ्टी मेजर्स तो जरूरत है. आप लोग भी आए हैं मैकेनिकल वर्कशॉप रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स जानने के लिए. तो यहाँ अगर छोटा मोटा हर एक दिन अगर इंजरी इंसिडेंट्स होते रहता है तो फिर ऐसा करके तो इंस्टीट्यूट का सक्सेस नहीं होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट सक्सेस विल बी विद यू एज लॉन्ग एज यू प्लेस सेफ्टी at the first priority. हम लोग जाएंगे कुछ देर बाद मैकेनिकल वर्कशॉप में. तो ये मैकेनिकल वर्कशॉप का लेआउट है. आप लोग में से कोई ऐसा मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप है और कोई है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, राइट? तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में से है उन लोगों का कंपलसरी मैकेनिकल वर्कशॉप हुआ ही है. जो लोग नहीं है एटलीस्ट उन लोगों के लिए ये लेआउट जानना जरूरी है. हम लोगों का सिंस यहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट नहीं है तो इसीलिए एक कॉम्पैक्ट एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक जोन दिया हुआ है. तो एंट्रेंस हुआ राइट साइड में है कारपेंट्री मींस काट वुड रिलेटेड जो होता है. तो कारपेंट्री और बेंच वर्किंग मींस आपका मेटल ओरिएंटेड जो छोटा मोटा काम होता है, एक लोहे का रॉड को काटना, इस टाइप का जो जोन है तो बेंच के ऊपर वो हो जाता है, इसीलिए बेंच वर्किंग जोन. तो कारपेंट्री बेंच वर्किंग जोन है. एक ग्राइंडर रखा हुआ है, ग्राइंडिंग जोन. और लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो मिलिंग मशीन में गियर हम लोग सब जानते हैं, राइट? गियर एटलीस्ट सेटिंग्स का सिंबल फोन में जो रहता है गियर का सिंबल रहता है. तो वो गियर मैन्युफैक्चरिंग मिलिंग मशीन में होता है. तो ये मिलिंग मशीन लेफ्ट साइड में है. उसके बाद में है शेपिंग मशीन. मेटल का अगर टॉप सरफेस को प्लेन करना है तो ये शेपिंग मशीन बहुत काम में आता है हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रिपरेशन के लिए. फिर एक छोटा यूनिट है कास्टिंग. मेटल कास्टिंग करने के लिए मेटल को आपको लिक्विडफाई करके उसको एक मोल्ड में डाल के फिर सॉलिडिफाई करने का जो प्रोसीड्यूर है वहाँ उस जोन में है. एक बिग साइज लेद है वहाँ, वो नॉन ऑपरेशनल है. एक ही इक्विपमेंट है जो नॉन ऑपरेशनल है, बहुत बड़ा साइज का. उसको रिवाइव करके और कुछ अभी फायदा नहीं है, इसलिए उसको नहीं हाथ दिए है. ड्रिलिंग मशीन एक है. ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग सब जानते हैं. तो ड्रिलिंग मशीन एक है वहाँ. बेंच ड्रिल एक है. वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग हम लोग करेंगे आज, देखेंगे वेल्डिंग प्रैक्टिस, वेल्डिंग का सेफ्टी प्रिकॉशंस. और दो लेद, फिर से जो बिग साइज लेद नॉन ऑपरेशनल है. लेद इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स, राइट? सो एक दो लेद एक टूल में है. आपको ये चीज जानना जरूरी है. देखिए ड्रिलिंग मशीन में बोला क्यों पता है? क्योंकि ड्रिलिंग एक ऑपरेशन होता है. हम लोग घर में तो हमेशा नेल को लगाने के लिए ड्रिल करते ही है, राइट? तो ड्रिलिंग इज ए बेसिकली ऑपरेशन. दैट इज व्हाई इट इज द मशीन which is used to perform that drilling is called drilling machine. Similarly देखिए milling machine, shaping machine ऐसा सब है, लेकिन लेद मशीन नहीं बोल रहे हैं. तो लेदिंग बोल के कुछ ऑपरेशन नहीं है. लेद इज ए मशीन टूल in which we can perform several types of work, like turning कर सकते हैं वहाँ, उसी में अटैचमेंट लगा के ग्राइंडिंग कर सकते हैं, उसी में अटैचमेंट लगा के ड्रिलिंग भी कर सकते हैं. इसीलिए सिंस लेदिंग बोल के कुछ ऑपरेशन नहीं है तो इसीलिए वो लेद ही ओनली बोलते हैं. ऐसे
ठीक है। तो यहाँ एक सेफ्टी स्लोगन है, डोंट बी सेफ ब्लाइंडेड, बी सेफ्टी माइंडेड, राइट। तो नेक्स्ट, सो सेफ्टी का इम्पोर्टेंस जो है वो तो आप लोग ऐसे बहुत सारा क्लास करते ही है, तो ये तो रिपीट करने का जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार स्लाइड में रखा हूँ तो बताता हूँ। और ऐसा चीज़, ये ऐसा ही कोर्स है, और आप लोग जब यहाँ से पास आउट होके जब सेफ्टी प्रोफेशनल होके किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन भी करेंगे तो आप लोगों को भी रियलाइज होगा इट्स काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आपको हमेशा बोलते रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का आदत है कुछ दिन रिपीटेटिव वर्क ये करने के बाद लोगों का होता है कि टेक इट कैजुअली। सो जहाँ कैजुअली जिस दिन से लेना शुरू किया उसी दिन से सेफ्टी वायलेशन होना शुरू हुआ, और एक्सीडेंट होने का मतलब जस्ट उसका जिस दिन लक में रहेगा उस दिन होगा ही होगा। और मतलब ग्रॉस एक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा बीइंग सेफ्टी मैनेजर ऑल्सो यू हैव टू हैमर इन अदर्स माइंड दैट व्हाट आर द नीड ऑफ द सेफ्टी, राइट। तो मैकेनिकल वर्कशॉप में अगर सेफ्टी वायलेशन करेंगे तो इंजरी होगा, राइट, इंजरी टू द पर्सन। और आप अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट छोड़ के किसी वर्कशॉप का बात सोचेंगे जहाँ को वर्कर्स है, किसी का एक का अगर हाथ में कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए किसी एक मशीन में एक उंगली चला गया, ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, को वर्कर्स के माइंड में भी ये मतलब ट्रॉमा हो जाएगा कि हाँ उस मशीन में हम लोग काम और नहीं करेंगे। इस टाइप का एक मेंटल डिसबैलेंस हो जाएगा। जिस फ्लो में काम चल रहा था, प्रोडक्टिविटी जो है ना वो घट जाएगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। सेफ्टी अगर मेंटेन करके चलेंगे तो प्रोडक्टिविटी एनहांस होगा, इंजुरी कम होगा, राइट। और सेफ्टी रेगुलेशन जब भी, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बोला कि नैक एक एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट है, ऐसा ही हर एक इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ना कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, राइट। तो वो सब का जो रेगुलेशंस है उसको भी कंप्लाई करना जरूरत है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में क्या था, एक बार सेफ्टी स्लोगन, थिंक सेफ, वर्क सेफ, बी सेफ, राइट। सो गुड स्लोगन, थिंक सेफ, वर्क सेफ एंड बी सेफ। नेक्स्ट, अच्छा, इस ट्यूटोरियल व्यू में क्या है, यहाँ क्या कुछ हैजार्डस और ये क्या सेफ वर्क प्लेस लग रहा है? क्यों, ऐसा क्यों? सर पूरे सामान उथल पुथल हुआ वहाँ पे, तो वर्किंग कहाँ से करेगा? अच्छा, अनसेफ पूरा ये किया तो फ्लोर पूरा स्पिल्स है, डार्ट है, पूरा ऑयल यहाँ पड़ा हुआ है, राइट। So this type of workplace we don't need. Yes, sir. You have seen before starting the program there was a desk on the table that was needed for a drama program. That was the need of that time, but that was not required for this presentation. So that is why I was not starting the program until or unless the desk was clear. Right? This kind of thing is not required for this kind of class. Right? So similarly, ये workplace का जो छवि यहाँ दिखाया गया है, पिक्चर जो दिखाया गया है, ये सेफ वर्क एनवायरनमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि वर्क प्लेस को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो पोटेंशियल हैजर्ड्स कहाँ से होता है? मूविंग मशीनरी में, हैजर्डस मटेरियल अगर है, और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। अब लोगों को ऑलरेडी पता है तो इसीलिए और डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर है, आई होप इट इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप एंड यू कैन सी ईच एंड एवरी टूल्स आर इन प्रॉपर प्लेस. यू कैन टेक वन टूल, you can perform the work and you have to just take it back to the its assigned place. It prevents accidents, efficient workflow, enhance safety, right? So these are the things. Next, we should always wear the personal protective equipment
बहुत सारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स के लिए डिफरेंट टाइप्स है। एटलीस्ट जो मेजर है तो वर्कशॉप में एटलीस्ट क्या हमें ऑलवेज जाना चाहिए कवर्ड शूज, राइट। तो कवर्ड शूज में ऑलवेज जाना चाहिए। अगर ऐसा हेवी मशीनरीज ऊपर से मूव करता है तो हेलमेट, आई प्रोटेक्शन, ईयर मफ, ये सब तो चाहिए डिमांड के अकॉर्डिंग। इस टाइप का वर्क प्लेस है। एक अगर टर्बाइन फ्लोर में आप जाएंगे तो ऑब्वियसली ईयर मफ, बॉयलर साइड में जाएंगे तो ये सब चाहिए। मशीन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ये तो एक मशीन को अगर रिपेयर करना है तो पावर ऑफ होना चाहिए, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन जब ज़्यादा जानते हैं तभी जाके गलतियां होते हैं। आप देखे होंगे कि घर में जब इलेक्ट्रिशियन आता है वो लोग स्विच ऑन रख के ही सारा काम करके चला जाता है। तो हम लोग जो डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं उन लोगों को दिक्कत होता है। हम लोग सोचता हूँ कि क्यों कर रहा है, लेकिन वो लोग ऐसे ही एक्स्टम्ड है, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये मतलब अगर मशीन तो साइकोलॉजी नहीं समझेगा ना, वो तो उसका रिएक्शन दे देगा। तो हम लोग अगर ठीक से नहीं एक है आपका सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो मेरे साथ ही कल हुआ। I have purchased one sophisticated equipment for experimentation, research oriented काम के लिए। डिजिटल ट्विन बोल के एक कॉन्सेप्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट खरीदा हूँ। अगस्त में वर्क ऑर्डर प्लेस हुआ था, अभी जाके डिलीवरी मिला। कल आया था इंस्टॉलेशन करने के लिए। क्या किया, जो इंस्टॉल कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि कैसे इंस्टॉल होगा। वो देखा ही नहीं कि वो इक्विपमेंट था आपका 40-60 वोल्ट का, वो लगा दिया 220 वोल्ट का डायरेक्ट एसी करंट में। जैसे ही स्विच ऑन किया, ब्लास्ट हुआ, उसका पीसीबी बोर्ड जल गया। तो ये क्या, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर जो था उस मशीन का, उस कंपोनेंट का, उस मशीन का वो एक्सपर्ट बन के आया है। और ये अगर ग्रॉस नेग्लिजेंसी होगा तो फिर कैसे इक्विपमेंट सरवाइव करेगा। उस टाइम अगर फ्लैश एमसीबी ड्रॉप नहीं होता, मे बी कुछ ज़्यादा हो भी सकता था। तो ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर पढ़ना चाहिए। अगर आपको एक्सपर्टाइज ना है तो ऐसा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट डिलीवरी इंस्टॉलेशन के लिए आना नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ये सब इस टाइप का पिक्चर्स आप लोग बहुत देखे होंगे आपका कोर्स में। फिर भी अनसेफ कंडीशन, यहाँ बोलिए तो क्या अनसेफ कंडीशन क्या है इस पिक्चर में? सर सही से उसको ये नहीं सही से रखा नहीं दिया सर, और उठाने टाइम वहाँ वर्कर खड़ा था जिसकी वजह से ठीक उसके ऊपर गिरेगा सर। उसके ऊपर गिरेगा, वो सब ठीक से बैलेंस करके नहीं रखा है। हाँ, सही से रखा नहीं है। स्टैकिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, राइट। सो अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट क्यों? क्योंकि ऐसा है तो फिर भी वो नीचे चला गया। अगर वहाँ भी गिरता तो क्या होता, मटेरियल का डैमेज होता, लेकिन यहाँ मटेरियल और ह्यूमन दोनों का डैमेज हो गया। ह्यूमन मटेरियल। यहाँ क्या दिक्कत है इसमें? साइड वर्ड्स नहीं है और एक खुला जगह में एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में जा रहा है, तो साइड रेल्स नहीं है, तो ये होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इसमें बैरिकेड नहीं है, बैरिकेड नहीं है तो उसका जहाँ मूविंग क्रेन्स है तो वहाँ बैरिकेड देके एटलीस्ट बैरिकेड, या फिर सर वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो उन लोग को खड़ा कर दें कि इस तरफ में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट सिग्नलिंग करने सिग्नलिंग करने के लिए सर। राइट। नेक्स्ट, आप लोगों का कुछ सेफ्टी स्लोगन कुछ याद है? मतलब एटलीस्ट सेफ्टी स्लोगन कुछ आप लोग अगर बोलेंगे, किसी का कुछ सेफ्टी स्लोगन, जैसे 2-3 में दिखाया, ऐसा इतना मतलब विजिट होता होगा, क्लास होता होगा तो सेफ्टी स्लोगन 1-2 रास्ता में दिखते होंगे। एटलीस्ट एक तो बोल ही सकते हैं रास्ता में जो दिखता है। सर एक तो होता है ना, लिखा सरकारी रहता है एक है सेफ्टी रूल्स फॉलो करो, घर में आपको कोई वेट कर रहा है। अच्छा, सेफ्टी रूल फॉलो करो, घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा है, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, बहुत ही अच्छा स्लोगन है। और नो सेफ्टी नो पेन, नो सेफ्टी नो ग्लोरी। नो सेफ्टी
No pain. नो सेफ्टी, नो पेन। No. No safety. ओ नो, अच्छा नो सेफ्टी, No pain. राइट राइट। No safety. नो सेफ्टी, No safety, नो no. पेन, नो सेफ्टी, एनो नो, नो। ठीक, और कोई? या did I say कुछ? Safety slogans. You are going to be safety professionals, right? So यही सब तो बोल के क्लास लेना होगा। तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज मुझे पता नहीं कि आप लोग में से कितना लोग जानते हैं, ये एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजी के लिए मैं रखा हूँ। आर्गोनोमिक्स, ये टर्म आपको पता है? व्हाट इज आर्गोनोमिक्स? किसको पता है? आपको पता है? और आर्गोनोमिक्स एटलीस्ट ये टर्म, टेक्निकल टर्म पता है? आर्गोनोमिक्स क्या है आपको पता है? बोलिए तो क्या है आर्गोनोमिक्स? एक्चुअली हम लोग डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, राइट, उसी को हम लोग उसी के एक्शन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो इफेक्ट होता इफेक्ट पड़ रहा है है, वही सब। वही चीज है। फिजिकल कोई इफेक्ट हो रहा है, मतलब एक जैसे आप पेंट कर रहे हैं तो दिन भर पेंट ऐसा ठीक। करके, तो कुछ चेयर में बैठते तो एक जगह स्टे होकर कंटिन्यू बैठ के काम कर रहे हैं, उसमें जो दर्द होता है पीछे बैक पेन, उसको आर्गोनोमिक्स नहीं बोलता है ना, मतलब जो पेन होता है उसको आर्गोनोमिक्स हाँ, नहीं बोलता है। आर्गोनोमिक्स एक इंजीनियरिंग का डोमेन है जहां आपको वो पेन ना हो, इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स डिजाइन किया जाता है। जैसे अब लोग जो बैठे हैं, शिफ्ट कर रहे जो हैं, जिस सोफा में या फिर चेयर में बैठे हैं, तो उसमें कंफर्टेबली कैसे बैठे, कैसे ताकि दिक्कत ना हो, तो उस इंजीनियरिंग को आर्गोनोमिक्स बोलता है। हाँ, तो इसीलिए ये टर्म आप लोगों का मतलब क्या होगा कि अगर किसी जगह में काम करते करते आप थक जाएंगे, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, दिक्कत हो रहा होगा, तो सेफ्टी वायलेशन होना मतलब होना ही है। तो इसीलिए बीइंग सेफ्टी मैनेजर यू हैव टू चेक वेदर एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन और नॉट। लाइक द वर्कर्स आर ऑलवेज स्टैंडिंग। जब रेस्ट लेने का कुछ टाइम बाद अगर रेस्ट लेने का जगह है तो वो प्रॉपर है या नहीं, वो भी देखना है। अदरवाइज क्या होगा, वहां भी जाके अगर उसको दिक्कत भरी जगह में बैठना पड़ रहा है, तो जाके फिर से जब रिजॉइन करेगा तब उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दिन में हो सकता है कि 8 घंटा 10 घंटा काम करे। तो इसीलिए मैं ये आर्गोनोमिक्स वर्क प्लेस का ठीक रहना जरूरी है, इसीलिए ये स्लाइड में रखा था। जैसे कि यहाँ चेयर एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, टूल का प्लेसमेंट ठीक है या नहीं है। एक टूल आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए, उसको आप रखे हैं एक जिसको पार्ट लाने के लिए आपको लैडर चढ़ना पड़ेगा। इस टाइप का तो ठीक नहीं है ना। जो टूल आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए उसको आप नियर बाई प्लेस में रखिए, जो कम फ्रीक्वेंटली चाहिए उसको आप दूर में रख सकते हैं। इस टाइप का जो टूल का प्लेसमेंट, लाइट प्रॉपर रहना चाहिए और वर्क सरफेस हाइट ठीक होना चाहिए, राइट। ठीक, नेक्स्ट। तो इट्स ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी क्लास एटलीस्ट। तो हम लोग जैसे प्लान किए हैं कि हम लोग वर्कशॉप में, मैकेनिकल वर्कशॉप में जाएंगे और वहाँ मेरे साथ राहुल जी है, हम लोगों का वर्कशॉप में मेरा साथ रहता है। तो मैकेनिकल वर्कशॉप में हम लोग राहुल जी, आप लोग 17 है राइट, 17 जन है ना। तो 8 और 9 का ग्रुप कर लेंगे। तो एक ग्रुप में एटलीस्ट कारपेंट्री और फिटिंग, बेंच वर्किंग जो जोन था, लेआउट का बिल्कुल लेआउट, तो कारपेंट्री और फिटिंग जोन में काम करेंगे और एक टीम वेल्डिंग में काम करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंग लंच का अगर अरेंजमेंट हो जाए तो लंच कर लेंगे और उसके बाद फिर रिवर्स करेंगे और फिर मशीन शॉप में डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और उसका रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों का प्लानिंग जैसे है कि एक फीडबैक सेशन और वैलिडेटरी सेशन, तो ये सब अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो शुरू में जाके एक ग्रुप हम लोग ये कारपेंट्री बेंच वर्किंग जोन में काम करेंगे, एक ग्रुप वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करते करते ही हम लोग उसका सेफ्टी मेजर्स देखेंगे।
वेल्डिंग को भी जानेंगे, सेफ्टी मेजर्स भी जानेंगे, वेल्डिंग, ड्रिलिंग ये सब करेंगे। फिर ग्रुप रिवर्स होगा और उसके बाद वो लेथ, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन ये सब देखेंगे, राइट? ठीक है, तो यहाँ सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल। कुछ